फ्रेंड्स, आज करेंगे हम मैट्रिक्स, जो कि चैप्टर 1 है। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। ओके, जब इस क्लास से शुरू होते हैं मोस्टली टीचर यही कराते हैं। मैट्रिक्स है क्या? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले 10th में हम जो है दो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या उससे करते थे। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड से करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करनी है। तो बच्चे पूछते हैं मैडम इसका फ़ायदा क्या है? तो देखो, ये साइंस में, कंप्यूटर में और ये जो सेल्स प्रोजेक्शंस में ऐसे कॉस्ट एस्टिमेशन एनालिसिस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में जो है यूज़ होती है। अगर फिज़िकली इसका देखें तो जो है ये रिफ्लेक्शन में, फ़िज़िक्स में अगर हम देख रहे हैं फिज़िकल ऑपरेशंस में, तो रिफ्लेक्शन वगैरह जो हम पढ़ते हैं उसमें मैथमेटिक्स से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में जो है ये यूज़ होती है। ओके, उसके अलावा जेनेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी, मॉडर्न फिज़िक्स में, जो मॉडर्न फिजियोलॉजी है, उन सब चीज़ों में हम मैट्रिक्स यानी हम यूज़ करते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है ना हम किसी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका हमें फ़ायदा होता है, पढ़ने का मन भी करता है। तो देखो, जैसे इसमें एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि राधा के पास पेन थे, फिर उसके पास नोटबुक्स थी, ऐसे उसकी फ्रेंड्स के पास थे, फ्यूज़ा और सिमरन के पास। तो इस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह से लिखे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रो, और जो खड़े होते हैं कॉलम, उनको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म में जो होते हैं कॉलम। वर्टिकल भी बोल सकते हो और खड़ी फॉर्म में भी कह सकते हो कॉलम। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या नोटबुक्स को हम इस तरह लिख के इस तरह से। तो ये दो टाइप है एक ही मैट्रिक्स को दिखाने की। ठीक है, तो एक्चुअल में हम मैट्रिक्स को क्या कर बोलते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है। चलो अब बुक से नहीं, देखो मैंने मैट्रिक्स लिखा है। व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड, ठीक है, मैट्रिक्स ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। द नंबर्स और द फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या है मैट्रिक्स की डेफिनेशन? क्या कह रही है कि मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, एक एरे है, एक लाइन बनाई हुई है, नंबर्स को शो करनी है, फंक्शन को शो करनी है, और जो भी इसमें नंबर्स होते हैं हम उनको उसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल है ए, कोई भी नंबर्स आप इस तरह से लिखो तो दिस इज़ फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाना दैट इज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये कॉलम होते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? एक मैट्रिक्स। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं हम, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब देखो ये 1 2 3 3 हो गए, और 1 2 3 ही कॉलम हो गए, या फिर इस तरह से कोई एक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी हैं? रो एंड 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो ये सारे जो कहलाती हैं मैट्रिक्स कहलाती हैं, और जो इसमें जो भी नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑर्डर इसी को कहते हैं कि ये किस फॉर्म में दिया है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ नाम एम रोज, यानी ये जितने भी रोज हैं इनको हम एम काउंट करेंगे, और एन कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट्स रिटन एज एम क्रॉस एन। और एलिमेंट्स निकालेंगे तो एम क्रॉस एन, यानी एम एन, इनकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ये बन जाएगी 2 इंटू 3। ये मैट्रिक्स जो बन जाएगी आपकी 2 इंटू 3। तो इसमें देखो काउंट करो 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट इसमें 6 हैं और इसका ऑर्डर है 2:3। ऐसे इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 3 कॉलम्स, पहले सॉरी रोज़, पहले हमेशा रो लिखेंगे फिर हमेशा कॉलम लिखेंगे। तो 1 2 3 3 ही कॉलम है, तो 3 3 ज़ा 9। तो आप देखोगे यहाँ पे 9 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो दीज आर कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो जर्नली जब हम शो करते हैं तो जर्नली हम लिखते हैं ए इज़ अ मैट्रिक्स, आई एंड जे द एलिमेंट्स, यानी आई हमें हमेशा रो के बारे में बताएगा, जे हमें हमेशा कॉलम की पोजीशन बताएगा, और मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बाहर लिखते हैं एम इंटू 3। ठीक है, तो आई जे इज़ एन एलिमेंट नंबर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल से अगर देखें, देखो कह रहा है कि मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो कितने जो है उसके ऑर्डर पॉसिबल है। तो ऐसे नंबर जिनके एलिमेंट्स का अरे मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए 8। तो देखो 1 8 ज़ा
8 और 8 वन ज़ा 8, या फिर 4 इंटू 2, ठीक है, 4 टू ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8, यही हैं जो पॉसिबल हैं और किसी टेबल में नहीं आती, तो ये इसके ऑर्डर जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट एंड 3:2 मैट्रिक्स ऑर्डर, तो यानी ऑर्डर m की वैल्यू कितनी दे दी 3, तो यानी 1 2 3 तो उसमें रो होंगे एंड 2 कॉलम्स 1 एंड 2, तो बताया था आगे हमेशा रो लिखेंगे पीछे हमेशा कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये रोज़ हो जाएंगी जो इस तरह से देखोगे और ये कॉलम्स हैं। तो उसने कहा 3 रोज़ लेनी है, तो 3 रो 1 2 3 रोज़, ओके, एंड कॉलम 2 1 एंड 2, तो उसके पीछे ऐसे आ जाएगा। अब कह रहा है आई जे की वैल्यू उसने दिया है, आई यानी जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आई ये आगे वाला है और जे पीछे वाला है, तो इनकी वैल्यूज़ रखने आई की जगह 1/2 आई माइनस 3 जे, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे इस वैल्यू को, आप देखोगे मैंने किया है मॉड की वैल्यू लगाई हुई है, तो a11 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2, आई की जगह कितना है 1 तो 1, 3 जे की जगह कितना है 1, तो इसको हमने सॉल्व किया 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करोगे 2, मॉड की वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया फर्स्ट, यानी पहला एलिमेंट कितना आ गया a11 की जगह इसमें हम क्या लिखेंगे 1। इसी तरह हम अब 1 2 निकालेंगे, तो आई की जगह इस वैल्यू में पुट करते जाओ, आई की जगह 1 3 जे की जगह 2, अब दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है 3 2 ज़ा 6, और तो 1 में से 6 माइनस करेंगे माइनस का 5, और माइनस का 5 जब मॉड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा +5, ओके। इसी तरह 2 1 की निकालोगे, तो यहाँ से ये जितने भी एलिमेंट्स हम बना रहे हैं अब इसमें बने इन सब की वैल्यू इसी तरह सेम निकालनी है, 1/2 आई की जगह 2 3 जे की जगह 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 में से 1 माइनस हो गया माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। अब निकालनी है a22 की वैल्यू जो आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 3 माइनस 2 सॉरी इंटू 2, तो 2 3 ज़ा 6 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 4, मॉड वैल्यू लगा हुआ है तो जैसे मॉड हटाओगे 4/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a31 की वैल्यू, तो आई की जगह 3 जे की जगह 1, 3 1 जा 3 में से 3 माइनस करोगे 0। ऐसे ही a32 की वैल्यू 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6 में से 3 माइनस करोगे माइनस का 3, तो यह आ जाएगा 3/2। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनी है वो हम लिख लेंगे, साथ ही उसके सामने जो वैल्यूज़ आई हैं उस पोजीशन पे हम वैल्यू लिखेंगे। देखो a11 की वैल्यू कितनी आई थी 1, a12 की वैल्यू आई थी 5/2, a2 की वैल्यू आई थी 1/2, a22 की वैल्यू आई है 2, a31 की वैल्यू 0 और a32 की वैल्यू आई है 3/2। तो इस तरह से हमारे मैट्रिक्स बन जाएंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। सो इट्स ना इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब ये बेसिक समझ में आ जाएंगे तो मैट्रिक्स बहुत मज़ेदार टॉपिक है, सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबा के मेरे सारे नोटिफिकेशन पहले पाएँ।